हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपर एंड के अटैचमेंट्स से। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज अटैच टू द एनाटॉमिकल नेक एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड वेयर द लाइन ऑफ अटैचमेंट एक्सटेंड्स डाउन by about 1 to 2 centimeter on the shaft. The capsular attachment is interrupted at intertubercular sulcus to provide passage to the tendon of the long head of the biceps brachii. क्या बोल दिया हमने, देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है हमें, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ये रहा कैप्सुलर लिगामेंट शोल्डर जॉइंट का, इज अटैच टू द एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड, मीडियल साइड पे नहीं जुड़ा हुआ है, वेयर द लाइन ऑफ अटैचमेंट एक्सटेंड्स डाउन बाय अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट में 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे तक जाता है, दिख रहा है अपने को। द कैप्सुलर अटैचमेंट इज इंटरप्टेड, ये इंटरप्ट हो चुका है, किधर इंटरप्ट हो चुका है, द इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस, इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस पे ये इंटरप्टेड हो चुका है। और ये इंटरप्ट हुआ है क्योंकि उधर पैसेज है टेंडन का, किसके, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का। तो कैसा होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टेंडन जा रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी का, ये जा रहा है इधर से। ठीक है, तो इसका अटैचमेंट आप इधर दे सकते हो, ये रुक गए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सब स्केपुलारिस। सब स्केपुलारिस इंसर्ट कहाँ होता है, ओरिजिन हमने पिछले लेक्चर्स में सब कवर कर लिया है, यहाँ पे आ रहा है इंसर्शन। तो सब स्केपुलारिस इज इंसर्टेड इनटू द लेसर ट्यूबरकल। तो ये देखो, ये रहा लेसर ट्यूबरकल, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है सब स्केपुलारिस, सब स्केपुलर फोसा में ये ओरिजिन होता है। उसके बाद हमें दिया है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस ये इंसर्ट होता है अपर मोस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल में ये अपर मोस्ट इम्प्रेशन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, कौन सा है हमारा, थर्ड वाला है। तो ये रहा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्लियर ओरिजिन और इंसर्शन। ठीक है, कहाँ पे बोला था वापस बोल देता हूँ, यह सुप्रास्पाइनेटस और इसका इंसर्शन है अपर मोस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। इसके बाद है हमारे पास सुप्रा हो गया, तो अब ले लेते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस इज इंसर्टेड इनटू द मिडल इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल के ही मिडल इम्प्रेशन पे इंफ्रास्पाइनेटस इंसर्ट होता है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्पाइनेटस भी हमने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब बात करते हैं टेरेस माइनर की। टेरेस माइनर कहाँ इंसर्ट होता है, लोअर इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल के हमने अपर मोस्ट इम्प्रेशन देख ली, मिडल इम्प्रेशन देख ली। अब हम देख लेते हैं इसकी लोअर इम्प्रेशन, जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है टेरेस माइनर। तो ये देखो, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है टेरेस माइनर का। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर जो है इंसर्टेड इनटू द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस। पेक्टोरालिस मेजर दिखा देते हैं, तो ये रहा, देखो ये है पेक्टोरालिस मेजर, ये इंसर्ट हो चुका है लेटरल लिप पे इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस के। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लेटिसिमस डोर्साई। तो ये रहा तुम्हारा लेटिसिमस डोर्साई। तो ये जो लेटिसिमस डोर्साई मसल है, ठीक है, ये इंसर्ट होता है फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस में। तो फ्लोर जो है इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस का, उस पे ये इंसर्ट हो रहा है, कौन सा, लेटिसिमस डोर्साई। उसके बाद हमारे पास है मसल टेरेस मेजर। तो ये जो टेरेस मेजर है ये इंसर्ट होता है मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस पे। तो टेरेस माइनर कहाँ हो रहा था, लोअर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल पे। टेरेस मेजर कहाँ हो रहा है, मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस पे। तो ये रहा तुम्हारा
टेरेस मेजर, मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अब बात करते हैं कि द कॉन्टेंट्स ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस आर, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में से कौन पास हो रहा है? तो एक चीज़ जो हमने ऑलरेडी देख ली क्या, टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई एंड इट्स साइनोवियल शीथ, इसकी साइनोवियल शीथ भी होती है, आपको इधर दिख जाएगी, ये दिख रही है आपको टेंडन शीथ, बस यही है इसकी साइनोवियल शीथ। दूसरा है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो एंटीरियर क्या बोला आपने, देखो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, तो ये कोई एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है, ये वाली, तो ये आपको दिख सकते इधर जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने को देखने को मिलती है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास शाफ्ट। शाफ्ट में क्या क्या है? तो शाफ्ट में है कोरेकोब्रेकियालिस इज इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर। तो कोरेकोब्रेकियालिस जो है वो हमें इधर इंसर्ट हुआ दिख सकता है, जो कि कौन सी साइड है, जो कि है मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर, मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर पे। उसके बाद हमारे पास है डेल्टॉइड। तो डेल्टॉइड इंसर्ट हुआ है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। तो कहाँ है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी? तो ये रही, देखो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे हो रहा है तुम्हारा डेल्टॉइड मसल इंसर्ट। 12th है हमारे पास, ये सब देख लिया। 12th देखते हैं। ब्रेकियालिस अराइजेस फ्रॉम द लोअर हाफ of the anteromedial and anterolateral surfaces of the shaft. Part of area extends onto the posterior aspect. ब्रेकियालिस देखते हैं। तो ये रहा ब्रेकियालिस। देखो ब्रेकियालिस के बारे में क्या बोला था अभी? ब्रेकियालिस के बारे में ये बोला था कि अराइजेस फ्रॉम द लोअर हाफ्स ऑफ द एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलेटरल सरफेस, क्लियरली विजिबल है। पार्ट ऑफ द एरिया एक्सटेंड्स डाउन ऑन टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट तक भी ये जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो वो देख लेते हैं क्या है। लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई अराइजेस फ्रॉम द ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस अबव द रेडियल ग्रूव, while its medial head arises from the posterior surface below the radial groove। दो चीज़ें हैं, ट्राइसेप्स ब्रेकाई अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस अबव द, तो दो है, ठीक है। एक है लेटरल हेड और एक है मीडियल हेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेटरल हेड की। देखो ये रहा लेटरल हेड। इसका लेटरल हेड के बारे में हमें क्या बोला है? लेटरल हेड के बारे में हमें बोला है कि ये अराइज होता है फ्रॉम ऑब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस अबव द रेडियल ग्रूव, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अब बात करते हैं मीडियल हेड की। मीडियल हेड के बारे में बोला है अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस, क्लियरली विजिबल है इस डायग्राम में भी, बिलो द रेडियल ग्रूव, ठीक है। तो ये हो गया 13th। अब बात करते हैं लोअर एंड में। लोअर एंड में पहले ही भारी भरकम शब्द अपने को मार दिया है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। धीरे धीरे समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि हर एक मसल का इंडिविजुअल इंसर्शन हो, इंडिविजुअल अटैचमेंट हो, इंडिविजुअल अटैचमेंट पॉइंट हो बोन के ऊपर, उसकी जगह 4-5 जो बोन है वो सीधे सीधे एक ही टेंडन के साथ अटैच्ड, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ये क्यों बोला है? क्योंकि फ्रंट साइड हमारा जो फोर आर्म है उसकी फ्रंट साइड पे जो मसल्स है वो ओरिजिन हो रहे हैं, तो वही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, यानी कि कोई ऐसा टेंडन होगा, कॉमन टेंडन होगा जिसके साथ 4-5 जो मसल है वो अटैच हो रहे होंगे, ठीक है। हमें बुक के अंदर सिर्फ एक ही लिख के दिया है। क्या लिख के लिया है? प्रोनेटर टेरेस। प्रोनेटर टेरेस कहाँ पे होता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये रहा प्रोनेटर टेरेस, दिख रहा है आपको? प्रोनेटर टेरेस। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और बोन्स भी बता देता हूँ, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एक ही दिया है। तो क्या लिख के दिया है?
द सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स, सुपरफिशियल मतलब जो हमारे फोरआर्म के ऊपर वाले जो मसल है, ठीक है, फ्रंट साइड पे of the forearm arises by a common origin from the anterior aspect of the medial epicondyle as the common flexor origin, मतलब medial epicondyle से ये लोग origin हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से origin हो रहा है। और कौन कौन से मसल्स origin होते हैं, तो एक होता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिख के नहीं दिए इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है पामारिस लॉन्गस, एक और होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और आखिरी एक होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोनेटर टेरेस ही ज्वाइन कर रहा है, ये कुछ और मसल जिसके मैंने आपको नाम बताया वो भी इसी सेम जगह से ओरिजिन हो रहे हैं, मतलब टेंडन इन सबका सेम अटैचमेंट पे है, ठीक है। एक ही टेंडन है जो कि बोन के साथ जुड़ा है और बाकी सब उसके साथ मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनेटर टेरेस पढ़ लिया हमने, अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। अब है कॉमन एक्सटेंसर, एक्सटेंसर मतलब बैक साइड पे आए हुए, और जनरली बैक और आउटर लेटरल साइड पे हमें ये देखने को मिलता है। द सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोरआर्म एंड सुपिनेटर अराइज फ्रॉम द लेटरल एपिकॉन्डाइल एज कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। अब देखो एक और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, ये जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन था ना, ये वाला कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ना रिपीटेटिव स्ट्रेस होता है, तो रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस हो जाता है। क्या हो जाता है? मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है मीडियल एपिकॉन्डाइल में। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेस हो रहा है। तो जनरली जो गोल्फ खेलते हैं ना उनको ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको गोल्फर्स एल्बो भी बोलते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस को। वैसे ही आपने एक बहुत फेमस टर्म सुना होगा टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो जो हमारे सचिन तेंदुलकर को भी हुआ था ना, बहुत तभी लोगों को पता चला था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है टेनिस एल्बो, खास करके इंडिया में। तो ये जो टेनिस एल्बो होता है ना, वो क्या होता है, ये जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, ये मतलब बैक साइड पे है, और ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये देखो ये ओरिजिन हो रहा है लेटरल एपिकॉन्डाइल से। तो इसका नाम क्या है? लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। तो यही है टेनिस एल्बो कि बार बार यूज़ करने से क्या हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा रप्चर हो गया। तो ये कहाँ पे होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है तो बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मसल है? तो हमें तो एंकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस दिए हैं, लेकिन और भी कुछ होते हैं, लेकिन अभी इसमें इनफ दिए हैं तो मैं और डिस्कस नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपको देखना है तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाया है, देखो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन और यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देख लिया हमने, एंकोनस तो नहीं देखा ना, चलो दिखा देता हूँ। एंकोनियस अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल, देख लो ये है एंकोनियस। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्रेकियोरेडियलिस अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो ये आपको दिख रहा है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, उससे ही ये निकला है कौन? ब्रेकियोरेडियलिस। तो ये भी देख लिया है। और उसके बाद है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ये देखो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, कुछ इस तरीके से मसल है। और ये जो मसल है ये अराइज होता है लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में से, ठीक है। आगे क्या बात की हमारे पास? आगे हमें बात की है कि कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो ये कुछ इस तरह से होता है, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, मैं पढ़ लेता हूँ। इज अटैच टू द लोअर एंड, लोअर एंड पे अटैच्ड है, दिख रहा है आपको लोअर एंड पे अटैच्ड, along a line that reaches the upper limits of the radial and coronoid fossa anteriorly and of olecranon fossa posteriorly,
ठीक है, तो मतलब किस जगह पे ये अटैच्ड है वो भी हमें लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है? और इसका जो कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट है वो आपको अच्छे से इस डायग्राम में दिख जाएगा। देखो, दिख रहा है आप, कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट। तो वापिस से पढ़ लेता हूँ। इज अटैच टू द लोअर एंड along a line that reaches the upper limits of the radial and coronoid fossa anteriorly and of the olecranon fossa posteriorly। ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर दोनों साइड हमारा होगा। ठीक है, इस तरह से कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट है, अगर पीछे दोनों की साइड हमें यहाँ पे अच्छे से दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारे पास है ऑसिफिकेशन। ठीक है, और कुछ रह गया क्या? नहीं, सब कुछ कवर कर लिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन में क्या बोला है कि द ह्यूमरस ऑसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स एज फॉलोज। तो एक प्राइमरी है और 7 सेकेंडरी सेंटर्स है। प्राइमरी सेंटर जो है वो है शाफ्ट के सेंटर में, और ये अपीयर होता है 8th वीक ऑफ द इंट्रा यूटराइन लाइफ। तो इंट्रा यूटराइन लाइफ के 8th वीक पे ये दिख जाता है। सेकेंडरी जो सेंटर है अपर एंड पे वो 3 है। कौन कौन से 3 है वो? तो चलो एक एक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपर एंड पे हमें बोला गया है कि 1 फॉर हेड, हेड के लिए एक होता है जो कि अपीयर हो जाता है बाय फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो बुक में हमें लिख के दिया है कि बाय फर्स्ट ईयर ये अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। 4 रखते, चलो 3 चल जाएगा। और बुक में हमें लिख के दिया है बाय फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है? 1 फॉर ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल के लिए है ये अपीयर हो जाता है बाय सेकेंड ईयर। तो ये बाय सेकेंड ईयर अपीयर हो जाता है। उसके बाद है 1 फॉर लेसर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल के लिए अपीयर हो जाता है बाय 5th ईयर, बाय 5th ईयर। तो ये तो हो गए 3 सेकेंडरी सेंटर फॉर अपर एंड। ये तीनों जो सेंटर है, दिस सेंटर्स फ्यूज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल अपर एंड। सिंगल अपर एंड बनता है कब तक? बाय द 6th ईयर एंड फ्यूज विद द शाफ्ट बाय 20th ईयर। तो 20 साल की उम्र तक ये शाफ्ट के साथ भी मर्ज हो जाते हैं। 4 सेकेंडरी सेंटर है फॉर लोअर एंड। तो लोअर एंड में आपको क्लियरली 4 सेंटर दिख रहे हैं। 1 फॉर कैपिटुलम, कैपिटुलम के लिए एक है, एंड लेटरल पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया, और ट्रोक्लिया के लेटरल पार्ट के लिए भी एक है। ये अपीयर होते हैं बाय फर्स्ट। ठीक है, 1 फॉर मीडियल पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया के मीडियल पार्ट के लिए जो होता है वो हो जाता है बाय 10 ईयर, 10 साल तक, ऐसा हमें बुक के अंदर लिख के दिया है। 1 फॉर लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है उसके अंदर 12 साल की उम्र तक हो जाता है। दिस सेंटर, देखो, दिस सेंटर फ्यूज बाय 14th ईयर एंड विथ द रेस्ट ऑफ द शाफ्ट बाय 16th ईयर। तो 14 ईयर तक ये सब मर्ज हो जाते हैं, 16th ईयर तक शाफ्ट के साथ मर्ज हो जाते हैं। 1 फॉर मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल वाला है ये अपीयर होता है बाय 6th ईयर, 6th ईयर ये अपीयर हो जाता है एंड फ्यूजेस विद द रेस्ट ऑफ द बोन बाय 28th ईयर। 20th ईयर तक पूरे बोन के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी। नर्व्स रिलेटेड टू ह्यूमरस, इट इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग 3 नर्व्स। कौन कौन सी है? एक एक्सिलरी नर्व है अराउंड द सर्जिकल नेक, एक है रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रुप, और एक है अल्नर नर्व पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये तो हमें अच्छे से डायग्राम में दिया ही हुआ है। तो देखो, ये हो गया एक्सिलरी नर्व अराउंड द सर्जिकल नेक, रेडियल नर्व इन रेडियल ग्रुप, और ये हो गए अल्नर नर्व पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, तो ये तीनों नर्व्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बोला है फ्रैक्चर्स के बारे में। तो द कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर द सर्जिकल नेक, शाफ्ट एंड सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक में इन्वॉल्व एक्सिलरी नर्व। तो सर्जिकल नेक में अगर हो गया फ्रैक्चर तो एक्सिलरी नर्व को डैमेज हो सकता है, पूरी तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे दिया है
सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज। क्यों? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉमन फॉल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। हाथ अगर आउटस्ट्रेच होता है तो आसानी से हो सकता है। द लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड्स सो दैट द एल्बो इज अनड्यूली prominent as in dislocation of the elbow joint. This fracture may cause injury to the median nerve. It may also lead to Walkman's ischemic contracture caused by occlusion of the brachial artery. बहुत भारी भारी चीज़ें बोल दी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो एक एक चीज़ समझते हैं कि मीडियल नर्व क्या होती है ना। तो देखो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इधर और ये जा रही है आपकी मीडियल नर्व। ठीक है, आप सोचो अब यहाँ पे आपको फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो यही हमें लिख के दिया है। क्या लिख के दिया कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड होगा और मोस्टली डिस्प्लेस हो जाएगा बैकवर्ड्स, तो जो है आपका मीडियन नर्व को इंजरी हो सकती है। बिल्कुल आप देख सकते हो मीडियन नर्व क्या है, कहाँ जा रही। इट में ऑल्सो लीड टू वॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो ये वॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, तो वो हमें इन्होंने अच्छे से दिया। ये देखो ये कुछ इस तरीके से हाथ हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? कॉज्ड बाय ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। अब ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लॉकेज या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया या ब्लॉकेज हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, किसके अंदर ये हो गया? ये हो गया तुम्हारी ब्रेकियल आर्टरी के अंदर। तो इसकी वजह से आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है हाथ। ठीक है, वॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। इसके बाद हमें क्या दिया है? द ह्यूमरस हैज़ अ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट अपर 1/3 एंड लोअर 2/3। फ्रैक्चर्स एट दिस साइड शो डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन। या तो डिलेड यूनियन होगा या तो नॉन यूनियन हो जाएगा, मतलब यूनियन नहीं हो पाएगा। द हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इंफीरियरली। इट मे बी एंटीरियर, यानी कि सबसे जो कॉमनेस्ट है वो क्या है? एंटीरियर और पोस्टीरियर इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। मतलब या तो एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है जो कि सबसे कॉमन है, और या तो पोस्टीरियर हो सकता है। तो देखो एंटीरियर डिसलोकेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जॉइंट है, ये ग्लिनोइड है, ठीक है, लेब्रम है, और ये डिसलोकेट हो गया इस तरह से। बुक में भी हमें अच्छे से ड्रॉ करके दिया है। ये देखो ये हो गया एंटीरियर टू इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। पोस्टीरियर वाला कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आगे आ गया था, ये पीछे चला गया। ठीक है, मोस्ट 95% जो देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या है वो? एंटीरियर ही डिसलोकेशन होता है 95% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा जो हमारा ह्यूमरस था उसको हमने कवर कर लिया। एक बार रिवीजन करने के लिए हम ये बॉक्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस। तो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस कौन कौन से थे हमारे पास? 3 थे। अपर एंड था, शाफ्ट थी और लोअर एंड था। अपर एंड पे हमें हेड देखने को मिला, नेक देखने को मिली, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और इंटर ट्यूबरक्युलर सर्कस। शाफ्ट में सिलेंड्रिकल इन अपर हाफ, ट्रायंगुलर इन लोअर हाफ। बॉर्डर्स कौन कौन सी देखी? तो एंटीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर देखी। सरफेसिस एंटेरोमीडियल, एंटेरोलेटरल और पोस्टीरियर सरफेस। लोअर एंड पे क्या देखने को मिला? तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, ट्रॉक्लिया, कैपिटुलम, लेटरल एपिकॉन्डाइल, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलेक्रेनम फोसा। अब बात करते हैं शाफ्ट के बॉर्डर्स और सरफेसेस की। तो बॉर्डर्स में हमें देखने को मिले एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ब्रेकियालिस हमने देखा जो कि मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ बाइंड कर रहा है। प्रोनेटर टेरेस, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, लेटरल बॉर्डर पे हमने देखा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। सरफेसिस एंटरमीडियल सरफेस, न्यूट्रिएंट फोरामेन देख लिया। एंटेरोलेटरल सरफेस, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी देख ली। ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गर, आईसी गैलेक्सी में देख लिए। पोस्टीरियर सरफेस, रेडियल ग्रूव, रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी। ऑब्लिक रिच, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकी देख लिया। एरिया बिलो द रेडियल ग्रूव, मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकी सब देख लिया। ठीक है, फीचर ऑफ द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, हेड,
ग्लोबुलर है, 1/3 ऑफ स्फीयर फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, एनाटॉमिकल नेक किसको सेपरेट करती है, हेड को फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपर एंड। लेसर ट्यूबरकल, स्मॉल एंटीरियर प्रोजेक्शन, सब स्कैपुलारिस यहाँ पे इंसर्ट होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल, लार्ज लेटरल प्रोजेक्शन है, 3 इंप्रेशन है, अपर मिडल लोअर। अपर पे इंसर्शन है सुप्रास्पाइनेटस का, मिडल पे है इंसर्शन इंफ्रास्पाइनेटस का, लोअर में है टेरेस माइनर। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, इधर हमें देखने को मिला कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, कॉन्डाइल्स। तो राउंडेड लेटरल प्रोजेक्शन है, आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ रेडियस। ट्रोक्लिया पुली शेप्ड है, मीडियल प्रोजेक्शन, आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। और कॉन्डाइल्स, मीडियल कॉन्डाइल कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, लेटरल कॉन्डाइल कॉमन एक्सटेंसर टेंडन ऑफ कॉमन एक्सटेंसर टेंडन और एंकोनियस। अब बात करते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसेपिटल ग्रुप। पार्ट्स हमने देखे, मीडियल लिप पे टेरेस मेजर इंसर्ट, फ्लोर पे लैटिसिमस डॉर्सी, लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर इंसर्ट होता है। कॉन्ट्रेस्ट में हमने क्या देखा कि टेंडन ऑफ द हेड ऑफ द पाइसेस ब्रेकी विथ साइनोवियल शीथ देख लिया। असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी देख ली। फोसा एंटीरियर और पोस्टीरियर, कोरोनरी फोसा और रेडियल फोसा। कोरोनरी फोसा lodges the coronary process of ulna, radial fossa lodges the head of the radius, olecranon fossa, deeper fossa lodge olecranon process of the ulna। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ह्यूमरस होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले रेडियस के बारे में।